तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं चलते चलते, और हम लोग करीब करीब आधे रास्ते पार कर चुके हैं। तो जल्दी ही लगता है कि हम लोग भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। तो हमें जाना ही है। बहुत दिनों बाद मैं भी आया हूँ। कोरोना काल से पहले मैं आया था यहाँ पे। मैं पहुंच चुका हूं गुप्तेश्वरनाथ के दरबार में। हर हर महादेव। और मेरे पीछे जो यहाँ पे सामने दिख रहा है, तो यही इसी पहाड़ के नीचे गुफा है, जिसमें करीबन 10 मिनट लगता है अंदर जाने में। ऑक्सीजन होती नहीं है, बहुत सांस फूलता है। मैं पहले भी जा चुका हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ का। बहुत लोग नहीं जा पाते हैं वहाँ, तो पहली सीढ़ी उतरते ही बहुत लोगों की हिम्मत ही टूट जाती है। लेकिन थोड़ी हिम्मत रखते हैं तो ऑक्सीजन थोड़ा लेवल कम है, लेकिन अब चाहेंगे तो थोड़ी हिम्मत रखेंगे तो निकल सकते हैं। कोई बड़ा इशू नहीं है इसके लिए। और अभी कल लाइन यहाँ है नहीं, जनरेटर की सुविधा है, उसी से यहाँ का काम धाम चलता है। सावन महीने में बहुत यहाँ भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी भीड़ देख रहे हैं, अभी हम अगस्त के महीने में है, यानी भादो, सावन के बाद भादो आता है, वो चल रहा है। तो यहाँ भीड़ होती ही नहीं है, बहुत कम होती है। गांव के लोग, कुछ दुकानदार ही होते हैं। लगभग आपके 95% दुकानें जो हैं बंद हो जाती हैं। और अभी 5% जो दुकानें हैं वो भी सही रूप से चल नहीं पाती हैं। सुविधाएं यहाँ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि उतना चल के आना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे। और फिलहाल हम लोग उसी कम सुविधा में यहाँ बाबा का दर्शन करने आए हैं। और आज जाएंगे शीतल कुंड। यहाँ बहुत ही प्यारा झरना है, बहुत ही प्यारा। उस शीतल कुंड में हम जाएंगे और जाके वहाँ दर्शन करना चाहेंगे। शीतल कुंड का मैं दर्शन कराऊंगा आपको। ये यहाँ पे हम आ गए हैं और यहाँ पे बाबा लोग जो हैं वहाँ उनका मठ है, इस सामने आप देख रहे हैं। और ये रास्ता शीतल कुंड को जाता है। और
इधर हमारे बाबा का दरबार है, मैं फिलहाल आपको दिखा सकता हूँ। अभी तो हम लोग जैन चढ़ाते हैं, वो वहीं से उठाया जाता है। तो मैं फिलहाल आपको गुफा दिखा दूँ। और ये पहाड़ और ये नीचे ये बाबा का दरबार है। इस गुफा में हमें जाना होता है। अकेले तो कोई हिम्मत नहीं कर सकता अंदर जाने की। मैं यहाँ खड़ा हूँ फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और यहाँ से 10 मिनट अगर आराम से आते हैं तो आपको लगता है, तकरीबन तेज़ थोड़ा चलते हैं तो हम लोग 7 मिनट के आसपास पहुँच जाते हैं। और अकेले तो किसी इंसान की हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की। जब भी जाते हैं तो झुंड बना के कोई नहीं है मेरे आसपास। और मुझे सच बताऊं तो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है अंदर जाने में। वो नीचे देखिए, फिर भी अंदर भोलेनाथ है तो डर उस बात की नहीं है। लेकिन ये गुफा देखते अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है। तो फिलहाल हम चलते हैं शीतल कुंड और वहाँ से नहा धो के आराम से वहाँ से जो बाबा पे जल चढ़ता है वो लेके आते हैं। और फिर वहाँ से तो बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई लोग, मैं अभी आ गया हूँ भोलेनाथ के ड्रेसअप में और शीतल कुंड जा रहा हूँ। वहाँ से मैं जल उठाऊंगा बाबा को अर्पित करने के लिए। और यहाँ इतना अलोन फील होता है, देख रहे होंगे मेरे पीछे कुछ नहीं है, कोई नहीं, अलग ही मज़ा आता है। मेरी टीम बहुत पीछे है, अभी मैं आगे आ गया था तो मैं बैठ के वेट कर रहा हूँ। और यहाँ जो मज़ा आ रहा है उसका मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। लेकिन थोड़ा डर भी लगता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है आपके पास। जो भी भरोसा कर सकते हैं आप अपने पैरों पे भरोसा कर सकते हैं। और तकरीबन आधे घंटे और चलना होगा, आधे घंटे तो चल चुका हूँ, आधे घंटे और चलना पड़ेगा तो वहाँ पे मैं पहुँच पाऊँगा। वहाँ जाने के बाद देखिए कैसा व्यू है, मैं तो दिखाऊंगा ही। मैं पहले भी आया हूँ और मैं बार बार आता रहूँगा यहाँ पे। लगता है हर साल ही आता हूँ, इधर कोरोना में नहीं आ पाया था मैं, तो मान के चलिए कि मैं हर साल तो आता ही हूँ। तो मैं तो इस जगह को अच्छी बखूबी से जान पाया हूँ, इतने सालों आया हूँ तो। और आप अगर यहाँ के व्यू को देखना चाहते हैं तो थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी यहाँ आने के लिए। और इस अलोन जगह जो है गजब, पूरी सन्नाटा, हवा चलती है तो पत्तों की आवाज़ आती है, बाकी झरने, पानी, इन सब चीज़ों की आवाज़ आती है। बाकी टीममेट लगता है मेरे करीब करीब आ गए हैं तो उनकी आवाज़ आनी शुरू हो गई है, क्योंकि थोड़ी दूर पे भी रहते हैं ना, तो यहाँ आवाज़ कहीं से भी आप थोड़ा ज़ोर से भी बोलेंगे तो आपके टीममेट सुन लेंगे। क्योंकि यहाँ दूर दूर से 1 किलोमीटर से भी आप कुछ बोलते हैं तो आपके टीममेट सुन लेते हैं। यहाँ आवाज़ दूर दूर तक जाती है, क्योंकि कोई शोरगुल है नहीं यहाँ पे, कोई ट्रैफिक नहीं, एकदम प्रकृति माँ की गोद में हम लोग यहाँ पहाड़ों और झरनों का मज़ा ले रहे हैं।
तो देखिए आगे आगे इधर भी पूरा अलोन है पूरा। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये नदी सूखी हुई है अभी फ़िलहाल। यहाँ भी पानी है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल सूखी हुई है और चारों तरफ कोई नहीं, एकदम अलोन। ये मज़ेदार जगह है, आपको मज़ा आएगा यहाँ कभी आते हैं तो। लेकिन थोड़ा स्वस्थ रहेंगे तभी यहाँ आए, क्योंकि जो भी यहाँ पे आप चलते हैं और यहाँ आते हैं तो पूरी जिम्मेवारी आपके इस शरीर पे होती है। और कहा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा धन जो होता है वो आपका स्वास्थ्य है, तो वो है। तो फिर यहाँ आने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आएँ और यहाँ का भी मज़ा लें। यहाँ गुप्तेश्वर बाबा बैठे हैं और यहाँ से जाएंगे तो गुफ़ा का भी दर्शन मैं कराऊंगा, क्योंकि वहाँ पे गुफ़ा में मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं वहाँ पे, और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से बहुत लोग नहीं जा पाते हैं, मतलब 100 मीटर भी नहीं जा पाते हैं। और मेरे ख्याल से मैं कभी अंदाज़ तो नहीं लगा पाया, क्योंकि अंदर जाने के बाद इंसान होश खो बैठता है। उस वक्त आप होड़ में ऐसे लगे होते हैं कि बस दर्शन करने हैं और यहाँ से भागना है, वहाँ आप रुकने की सोचते ही नहीं, क्योंकि ऐसा माहौल बन जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होने पर आदमी का जो सोचने की शक्ति है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगता है, तो इंसान सीधे सोचता है कि मैं अब भागूं यहाँ से। तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। तो देखिए भोलेनाथ की कृपा है, हर साल तो मैं जाता ही हूँ। एक साल मेरे से दर्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी था, यहाँ गले तक पानी था। मैं यहाँ तक गले तक पानी तक मैं गया था, और लेकिन आगे हिम्मत नहीं हो पाए, क्योंकि मुझे अच्छे से तैरने नहीं आता है। थोड़ा बहुत मैं तैर लेता हूँ, तो उस हिसाब से उस लिहाज से मुझे लगा कि मैं आगे ना जाऊँ। और मेरे साथी भी थे, वो तो कुछ नहीं जानते थे तैरने के बारे में, तो थोड़ा है। और इस बार तो अभी पता नहीं चल पाया है कि पानी अंदर है या नहीं है। अगर गुफ़ा में पता नहीं इस बार गुफ़ा में पानी है या नहीं। अगर पानी होगा तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल तो पहले कम है, ऊपर से पानी और भी दिक्कत होती है। और तो अभी हम लोग गुप्तेश्वर नाथ के दरबार में हैं, और हम लोग सासाराम से 18 किलोमीटर आलमपुर आते हैं। वहाँ से बस से या ऑटो से आ सकते हैं आप। वहाँ से फिर आपको ऑटो पकड़ना होता है, वो आपको पनियारी मठ के पास ले आता है। वो तकरीबन 4 किलोमीटर के आसपास है। और वो जो सासाराम से आपके आलमपुर का जो बस किराया है वो 40 रुपये का है, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। और वहाँ से फिर आलमपुर से आप पनियारी के लिए पकड़ते हैं तो 10 रुपये ऑटो वाले लेते हैं, 4 किलोमीटर दूरी है उसमें। और वहाँ पे आप थोड़ा स्टे कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, क्योंकि आपको ताकत की ज़रूरत होती है, क्योंकि फिर से वहाँ से चढ़ाई होती है। और चढ़ाई की दूरी तकरीबन 10 किलोमीटर से ऊपर ही है। चढ़ाई प्लस चलना होता है पहाड़ के ऊपर और फिर नीचे आना होता है, फिर चलना होता है, तो आपको थोड़ा मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगेगा। उसके बाद फिर जहाँ आए हैं वहाँ रात को स्टे कर जाएं तो ज़्यादा बेटर है। स्टे करने का यहाँ वही आपको बैरागी जीवन जीना होता है, तो यहाँ जो बाबा लोग हैं और जो वहाँ सुविधा थोड़ी मठ वगैरह हैं, तो उसमें आप स्टे कर सकते हैं। और देखिए भोलेनाथ खुश भी हो गए, बारिश भी आ गई, बहुत मज़ा अभी। और वहाँ से जब गुफ़ा से आपको जल उठाना पड़ता है, जो बाबा के ऊपर अर्पित करते हैं हम लोग, तो वो उसके लिए शीतल कुंड जाना होता है। और शीतल कुंड के लिए वहाँ से फिर 4 किलोमीटर पैदल चलना होता है। वहाँ पे बहुत ही मनमोहक झरना है, दृश्य है। वहाँ पे हम लोग स्नान करेंगे, और स्नान करने के बाद वहीं जल उठाएंगे, जो लेके वहाँ बाबा के पास जाएंगे। और मैं अभी फ़िलहाल अभी गुफ़ा से और शीतल कुंड के बीच में बैठा हूँ, और यहाँ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और बारिश भी चालू ही हो गई है, तो उस लिहाज से तो अभी बहुत मज़ा आने वाला है। तो मज़ा आने वाला है, लेकिन एक डर और है कि अगर ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई तो शीतल कुंड में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर से झरना गिरता है वो बहुत तेज़ हो जाता है और ख़तरनाक हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि
अगर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई तो बहुत दिक्कत आ सकती है। और सारी नदियाँ का जो ये है वो बहुत लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसका भी ख्याल रखना है, क्योंकि दिक्कत तो आएगी ही। तो अभी बारिश हो गई, बारिश शुरू हो गई है और इस बारिश का मज़ा ले रहा हूँ मैं, और आपको भी मैं दिखाता हूँ आगे का रास्ता। चलते हैं। करीब करीब हम लोग शीतलकुंड पहुँच गए हैं, बस थोड़ा दूर और है। आवाज़ें आने लगी हैं झरने की, और देख लीजिए कितना अलोन फील होता है यहाँ पे, कोई नहीं। हाँ, आप सावन में आते हैं और शिवरात्रि में आते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो। तो हमारी जो गवर्नमेंट है अगर थोड़े ध्यान दे दें टूरिस्ट प्लेस के पे, तो थोड़ा बहुत अच्छा और फेमस भी हो सकता है यहाँ का। और आपको मैं अब फाइनली शीतलकुंड, ये जो देख सकते हैं मेरे पीछे, ये यहाँ का झरना, फेमस झरना शीतलकुंड। और यहीं पे आने के लिए हम लोग करीब 1 घंटे से पैदल चले जा रहे थे, और यहाँ आने के बाद जो दिल को सुकून मिला ना, वो बहुत मज़ा आ गया। और देखिए यहाँ का मैं नज़ारा अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए ये बहुत ही मज़ेदार। लेकिन यहाँ आने में एक रीज़न बीच में आता है कभी कभी, जो लोग नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ये जितने सारे बड़े पत्थर आप देख रहे हैं, इतने भी सारे, वो सब ऊपर से आते हैं, वो ऊपर से। और उस समय यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है, और भगवान न करे उस समय हम और आप लोगों में से कोई यहाँ मौजूद हो। वैसे जब भी आप यहाँ आते हैं तो जो बाबा का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है, भोलेनाथ के मंदिर के पास ही आपको पता चल जाता है कि वहाँ जाने के लिए अभी ठीक सही समय है या नहीं है। अगर समय सही नहीं है तो वो लोग आगे आपको आने ही नहीं देंगे, तो ये अच्छी बात है। तो थोड़ा तो यहाँ अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है, लेकिन थोड़ा डर भी लगा रहता है कि अगर अभी बारिश हुई तो सब लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा, जितनी जल्दी यहाँ से निकलना होता है, क्योंकि अभी तो पानी दिख नहीं रहा, लेकिन जहाँ तक कहा जाता है कि वो तकरीबन इतने ऊपर तक पानी चला जाता है यहाँ पे, और ये सारे जो पेड़ हैं सब डूब जाते हैं इसमें। तो उस लिहाज से हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो समझ सकते हैं कि कितना ख़तरनाक होगा उस समय यहाँ रुकना।